श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 35वें श्लोक में श्री भगवान का कहना है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्री भगवान कहते हैं को महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जिससे हमारे अनुयायी हमारा अनुकरण कर सकें। अतः प्रत्येक कर्म श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि रहित हो। प्रकृति में सुधार लाना यह प्रयत्न होना ही चाहिए। यही सत्शास्त्र, गुरु और उपदेशों का लक्ष्य है। इस मार्ग में राग द्वेष के दो ठग हैं, इन पर शासन रखो। अपनी विजय होनी चाहिए, इनकी नहीं। ठग हमको ठग लें, इनकी विजय नहीं होनी चाहिए। हमारा अपना स्वभाव क्या है, राग द्वेष क्या है, तथा कर्तव्य धर्म पालन के लिए किस प्रकार होता है। धर्म पालन के लिए कर्तव्य हम किस तरीके से निभाएं। स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः अपि स्वधर्मा श्रेयात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। राग द्वेष को बस में करके अच्छी प्रकार से सावधानी पूर्वक किया गया आचरण विगुण होने पर भी अपना धर्म श्रेयस्कर है। जो हमारा धर्म हमको बताता है चलने के लिए, उसी मार्ग पर चलना हमारे लिए श्रेयस्कर है, भले ही वो विगुण हो सगुण जैसा भी हो। और अपने धर्म में मरना भी कल्याणप्रद है। दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करने वाला होता है। स्वनुष्ठितात् सुंदर ढंग से अनुष्ठान किया गया, स्थिर भाव से, श्रद्धा प्रेममय, दोष दृष्टि से रहित, ऐसा अपना धर्म बहुत अच्छा है। उस धर्म की अपेक्षा पर धर्म ठीक नहीं है। दूसरे का धर्म अपनाना ठीक नहीं है। अपना धर्म व पर धर्म कैसा हो? स्वाभाविक धर्म, आत्मिक धर्म या गुण व स्वभाव सब सत्य चैतन्य आनंद हैं। इसके पालन से हम ऐसी आत्मा से मिलेंगे, हम आत्मा से ही मिलेंगे, तब न अपने को कष्ट देंगे और न दूसरे को। हम आत्म स्वरूप से मिलेंगे और सचेतन भाव से अपना धर्म अपनाएंगे, तो हमें न स्वयं कष्ट होगा और न दूसरे को कष्ट मिलेगा, खुशी ही मिलेगी इससे। शरीर की रक्षा भी इसमें सम्मिलित है। मरता शरीर है, आत्मा अमर है। शरीर रक्षा से आत्मा रक्षा भी होती है। शरीर की रक्षा करेंगे तो आत्म रक्षा स्वयं ही हो जाएगी। विचार, साधना, श्रवण, समाधि से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ये सब गुण अपनाएंगे तो हमारे धर्म का पालन हो जाएगा। अन्यथा अस्वस्थ शरीर में ही मन बुद्धि लगी रहेगी। यदि हम अपने धर्म को नहीं अपनाएंगे तो शरीर भी अस्वस्थ होगा और मन बुद्धि भी उसी में लगी रहेगी, जिससे हम कोई साधन, समाधि या विचार कुछ नहीं कर पाएंगे। जो शरीर ठीक रहेगा तभी आत्म तत्व को समझ सकेगा, उसको समझने का प्रयास भी करेगा। यदि आप इंद्रिय व राग द्वेष के बस में नहीं हैं, युक्ताहार कम खाने वाले हैं व गरीब बीमार नहीं होते, धनी अधिक खाने सोचने से ही बीमार पड़ता है। गरीब अधिक बीमार नहीं होता क्योंकि उसका युक्ताहार रहता है, और धनी अधिक खाने से या अधिक सोचने से कि मैं इसका क्या उपयोग करूं, कैसे इसका उपयोग करूं, तो उसमें उसका दिमाग टेंशन से बीमारी आ जाती है। अतः समय से संयमित आहार विहार हो। मन व शरीर को चैन लेने दोगे तभी आराम मिलेगा। धनी के पास मन, बुद्धि, शरीर अपने बस में नहीं होता। व्यर्थ की चेष्टाएं गरीब नहीं करता, संयमित चेष्टाएं उसकी होती हैं। पैसा है तो मन में अहंकार व असंयमन न हो। आज 99% परिवार समय से न जागते हैं, न सोते हैं, न खाते हैं। सूर्य निकले न निकले, हमारे यहाँ मन चाहा अंधेरा उजाला होता है। जब चाहें तब हम
बंद करके पड़े रहेंगे तो ना अंधेरा पता चलेगा ना उजाला पता चलेगा। अतः दूसरे का धर्म बहुत अच्छा समझ रहे हो। हमारा मन या हमारे कारण दूसरे का मन दुखी व अस्वस्थ है, हम जड़ता, मृत्यु व बुद्धिहीन हो या दूसरा हमारे कारण हो जाए तो चिंता नहीं होती है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वह मृत्यु नहीं है, संसारी के लिए वह मृत्यु है। अपने विचार में परिवर्तन लाओ। जीवन में प्राचीन संस्कृति तन मन धन सबके लिए हितकारक है। जो प्राचीन संस्कृति थी हमारी, वो हमारे तन मन धन सबके लिए हितकारक थी। राग द्वेष भौतिकता पर धर्म है। राग द्वेष करना ये सब भौतिकता है और पर धर्म है। हमारा अपना धर्म है सच्चित आनंद, यही हमारा स्वधर्म है। हम किस वर्ण आश्रम धर्म में हैं उसके अनुसार चलें। भले ही ज्ञान वेदांत नहीं हो किंतु भौतिकता ही ठीक कर लो। भले ही आप वेदांती ज्ञानी नहीं हैं लेकिन अपनी भौतिकता में जो अपना हमारा दिनचर्या है उसी को हम ठीक कर लें। प्रातःकाल जागकर घर का धंधा ही संभाल लें। पहले वर्ण आश्रम के धर्म का पालन था, भले ही अध्यात्म विचार सत्संग नहीं थे। बिना नहाए जलपान ग्रहण करना, सूर्य पृथ्वी को प्रणाम, तुलसी को जल देना, ये सब काम पहले जरूरी था। किसी को अपने को ना अपने को किसी को कष्ट ना पहुंचाए, ये स्वधर्म है। वर्ण आश्रम के अनुसार आत्मा का धन है। ये वर्ण और आश्रम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये आत्मा का धन है। ब्राह्मण का धर्म पढ़ाना, सेवा करना, वैश्य का गौ सेवा और कृषि आदि, क्षत्रिय का रक्षा तथा शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करना था। शूद्र की वेदाध्ययन में कुशाग्र बुद्धि नहीं हो सकती। ब्राह्मण रक्षा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है। देश के आक्रमण के समय सब अपना अपना काम छोड़कर यदि सब सेना में ही भर्ती हो जाएं तो देश चौपट हो जाएगा। सारे लोग अगर सोचें कि देश पर आक्रमण हुआ है तो हम अपना सब काम छोड़ दें और केवल सेना में ही भर्ती हो जाएंगे तो ऐसा नहीं चल पाएगा। उससे हमारा भला नहीं होगा ना देश का भला होगा। समयानुसार व्यवस्थानुसार सब कर्तव्य को पालन करना और श्रद्धा भक्ति प्रेम बना रहे, वही धर्म है। जिसमें चित्त में यह रहे कि मैं सच्चिदानंद हूँ, किसी आध्यात्मिक कृत्य से किसी को विक्षेप, परेशानी व अव्यवस्था हो तो यह ठीक नहीं। कर्म व धर्म छोड़ना भी नहीं है। मृत्यु, मेहमान, बीमारी की आसक्ति से पहले ही नहीं छोड़ते हैं। किसी की आसक्ति से हम कोई काम पहले ही छोड़ दें, ये भी अविवेक है, अविचार है। पर धर्म का पालन न करो। अपना धर्म भले ही कुछ दोष हैं, हर एक बात में कुछ न कुछ दोष भी होता ही है। हर एक बात में, हर एक कर्म में, हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष और गुण होता ही है। शरीर को अपनाएंगे तो मृत्यु का भय व अनेक विपत्तियां, जड़ता, मृत्यु, मूर्खता, राग द्वेष के भय लगेंगे। शरीर को अपनाने से, उसका धर्म अपनाने से हमको बहुत सी विपत्तियां, क्योंकि उसमें हमको कुछ कमी परेशानी नजर आती रहेगी, जिससे जड़ता, मृत्यु, सभी मूर्खता सब हमें, और उसके नष्ट होने का भय, राग, ये सब हमको लगते रहेंगे। आत्मा में जिससे निर्भय, आत्मा में रहो, आत्मा में स्थिति से निर्भय, अभय और मस्ती में मस्त रहेंगे। संसार स्वयं बिगड़ा है, वह क्या हमें बिगाड़ेगा। आसक्ति शरीर, मान अपमान, राग द्वेष, मृत्यु, रोग में है। हमारी आसक्ति कहाँ है? शरीर में है, हमारे मान अपमान में है, राग द्वेष में है, मृत्यु रोग में है। रोग हो गया तो परेशान है, मृत्यु है तो परेशान है। ये सब पर धर्म है, हमारे शरीर के धर्म है, ये पर धर्म है, हमारा आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म है, अपना धर्म है आत्मा का, हम अच्युत हों, अपने
भाव में, अपने स्वभाव में बने रहें। स्वभाव माने कि हमारा जो स्वभाव है, हम सत्य चित आनंद रूप हैं, हम अपने रूप को, तत्व को पहचानते हुए उसमें अच्युत भाव हमारा बना रहे, अच्युत पद में, अच्युत धर्म में रहें। बाकी सब संप्रदाय हैं जो बदलते रहते हैं, धर्म कभी नहीं बदलता, उसे ही अपनाएं। तो हम अपने भाव में रहेंगे तो हमें परेशान, विवेक पूर्वक रहने से कोई परेशानी और मृत्यु, रोग, भय, राग, द्वेष, ये सबसे हम बचे रहेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।